अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और इंतहाई खौफनाक कहानी। ये आज से तकरीबन 13 साल पहले की बात है। मेरी आंटी खुदा की बस्ती में एक घर खरीद कर उसमें शिफ्ट हो गई। कुछ अरसे बाद उन्होंने भाई को 300 गज पर मुश्तमिल एक प्लॉट के फरोख्त होने का बताया। हम लोग पाक कॉलोनी में रहते हैं। हम 4 भाई और 5 बहनें हैं। 4 बहन भाई शादीशुदा हैं। भाई ने किसी के घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था तो वो उस अमाउंट से एक प्लॉट खरीदना चाहते थे। इसीलिए जब आंटी ने 300 गज के उस प्लॉट का बताने के बाद उसकी तारीफ की तो भाई ने उस प्लॉट का विजिट किया। वो प्लॉट भाई को पसंद आ गया, जिसे कुछ ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद भाई ने ख़रीद लिया। भाई को अंदाज़ा न था कि इतनी आसानी से ख़रीदा जाने वाला प्लॉट उनके लिए कितनी मुश्किलात ला सकता है। ये बात तो बाद में मालूम हुई कि उस प्लॉट के 2 दावेदार और मौजूद थे। उस प्लॉट की फाइल्स उनके पास भी मौजूद थीं। वो तो शुक्र है भाई कानून जानते थे। उन्होंने कानूनी कार्रवाई के ज़रिए उस प्लॉट को बचाया। कोर्ट की तरफ से लीज़ भाई के नाम पर हो गई। भाई ने भी प्लॉट की इतनी तारीफ की थी कि हमें उसे देखने का इश्तियाक था। चुनाचे हम जब आंटी के घर गए तो भाई से हमने प्लॉट का विजिट करने की बात की तो आंटी ने कहा, बेटा अभी धूप ज़्यादा है, शाम को चलेंगे। दोपहर के खाने से फारिग होकर हमने कुछ देर आराम किया। भाई को ज़रूरी काम से जाना था। जाने से पहले वो आंटी से हमें प्लॉट पर ले जाने की बात करके चले गए। शाम की चाय पीकर आंटी, हम तीनों बहनें और भाभी प्लॉट की तरफ रवाना हुई। ये प्लॉट गुलशन सरजानी फेज़ 2 में वाक़ था। उस वक्त वहाँ आबादी ना होने के बराबर थी। आंटी के घर से प्लॉट तक का सफ़र हमें पैदल तय करना था। हम गुंजान आबाद इलाके में रहते थे। अब जो ये खुला पुरसकून माहौल देखने को मिला तो दिल बागो बहार हो गया। दूर दूर इक्का दुक्का घर नज़र आ रहे थे। लोग भी ना होने के बराबर थे। भाभी आंटी से बातों में मसरूफ़ आगे आगे चली जा रही थीं, जबकि हम तीनों बहनें माहौल की खुशगवारियत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आगे बढ़ रही थीं। ठंडी ठंडी हवा बहुत भली मालूम हो रही थी। ज़्यादातर वहाँ वो प्लॉट्स थे जिनके इर्द गिर्द ईंटों से बाउंड्री खींच दी गई थी। कभी ये इलाका सुनसान बियाबान पड़ा रहता होगा। आहिस्ता आहिस्ता होने वाली आबादी की वजह से इस इलाके की वीरानी में कमी आती महसूस हो रही थी। अब भी जगह जगह खारदार झाड़ियाँ मौजूद थीं। ज़मीन पर खुदरो पौधों की बहुतात थी। अक्सरियत कांटेदार पौधों की थी, जिनसे हम बचते बचाते चल रहे थे। जगह जगह खुदरो पौधे और घास थी, जिसकी ताजगी और ठंडक हमें अपने अंदर महसूस हो रही थी। ऐसे में मेरी छोटी बहन इकरा के दिल में न जाने क्या समाई कि उसने अपने पैरों से चप्पलें उतार कर अपने हाथ में पकड़ ली और नंगे पाँव चलना शुरू कर दिया। मैंने उसे इस हरकत पर डांटा तो वो कहने लगी, आप भी, मुझे नंगे पाँव चलने में बहुत मज़ा आ रहा है, और वैसे भी यहाँ कौन सा हमें कोई देख रहा है जो बुरा महसूस होगा। वाकई ये भी हकीकत थी, वहाँ दूर दूर तक हमें देखने वाला कोई मौजूद न था। अलबत्ता बहुत दूर एक घर की छत पर 2 ख़वातीन बैठी शाम की ठंडी हवा से शायद लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। वो इतनी दूर थीं कि वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी, बस उनके कपड़ों से अंदाज़ा हुआ था कि वो ख़वातीन हैं। वो हमारी तरफ देख रही थीं। शायद सोच रही होंगी कि इस वीराने में इस वक्त ये यहाँ क्या कर रही हैं। वो क्या सोच रही थीं, हमें इससे कोई गर्ज ना थी। हम तो बस खुली फिजा के मज़े ले रहे थे। प्लॉट हमसे कुछ फासले पर था। जब हम प्लॉट के करीब पहुंचे तो अचानक आंटी की नज़र मेरी छोटी बहन इकरा के पैरों पर पड़ी तो उन्होंने उसे खूब डांटा। अरे ये क्या हरकत है, ऐसी वीरान जगह पर नंगे सर नंगे पाँव नहीं फिरना चाहिए। तरह तरह के हशरातो लारस ज़मीन पर फिर रहे हैं, अगर किसी ने काट लिया तो क्या होगा। साथ ही उन्होंने हमें भी डांटा, तुम दोनों ने क्यों ना मना किया इसे। हमने इकरा वाली बात बता दी तो वो कहने लगी, बेटा अगर कोई यहाँ देखने वाला मौजूद नहीं है तो ज़मीन पर जहरीले कीड़े मकोड़े तो मौजूद है ना। आप अपने इलाके के पार्क में थोड़ी फिर रही हो। ये गैर इबाद इलाका है। यहाँ पर ज़रा सी भी बेहतियाती आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। इतना लंबा लेक्चर सुनने के बाद इकरा ने खामोशी से अपने पैरों में चप्पलें डाल लीं। साथ ही हमने अपने सरों को दुपट्टों से ढांप लिया। जब हम प्लॉट की सैर कर रहे थे तो दूर कहीं से मगरिब की आज़ान सुनाई देने लगी, जो कि इतनी आहिस्ता थी कि गौर से सुनने पर महसूस हुई। आंटी ने घड़ी में टाइम देखा और कहने लगी, चलो वापस चलते हैं, बहुत वक्त हो गया है। हवा में खुनकी भी भर चुकी थी। जब हम प्लॉट पर आ रहे थे तो ढलते सूरज का हसीन मंजर हमारे सामने था
और अब आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे की चादर सिरक रही थी। आंटी ने हम लोगों से तेज तेज कदम उठाने की हदायत की, जिसकी वजह से हम जल्द ही सड़क पर पहुंच गए, जहां से घर नज़दीक ही था। आंटी ने हमें रात के खाने के लिए रोकना चाहा, मगर भाभी ने मना कर दिया और आंटी से कहा हमें गाड़ी में सवार करा दें। आंटी हमें सड़क तक छोड़ने के लिए आईं। सवारी के लिए काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा था। यहाँ आबादी ज़्यादा न होने की वजह से सवारी का मिलना ज़रा मुश्किल हो रहा था। हम लोग सवारी के इंतज़ार में खड़े थे। इकरा कहने लगी, प्लॉट पर बहुत मज़ा आ रहा था, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था। अगर आंटी चलने का ना कहती तो मैं अभी और रुकती। अरे बेटा, दोनों वक्त मिल रहे थे, ऐसे में कवारी लड़कियों का खुले आसमान तले नहीं होना चाहिए, आंटी ने इकरा को समझाते हुए कहा। खैर, खुले आसमान तले तो हम अब भी मौजूद हैं आंटी, इकरा ने चारों तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले आंटी कोई जवाब देती, सामने से बस आती दिखाई दी। आंटी ने बस को रुकवाकर हमें उसमें सवार करा दिया तो बस आगे रवाना हो गई। बोर्ड ऑफिस पर पहुंचकर भाभी ने हमें बस से उतरने का कहा और वहीं से भाभी ने एक रिक्शा लिया और हम घर आ गए। आखिर वही हुआ जिसका आंटी को डर था। उस मुख्तसर से एडवेंचर ने हमारी जिंदगी में जो कयामत बर्पा कर दी थी, उसका हम सोच भी नहीं सकते थे। हुआ यूं कि प्लॉट से आने के बाद इकरा की तबीयत खराब हो रही थी। हमने ख्याल किया कि थकन की वजह से है। दूसरे दिन उसे शदीद बुखार ने आ लिया, जो डॉक्टरी दवाओं से बेहतर भी हो गया, मगर अब उसके साथ अक्सर कुछ न कुछ वाक़या होने लगा। कभी वो चकरा कर गिर जाती, कभी उसके हाथ पैरों पर अजीबोगरीब निशानात आते और फिर खुद ब खुद ठीक हो जाते। एक बात जिसका वो अक्सर जिक्र करती कि उसे हर वक्त वॉशरूम में किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। हम समझे उसका वहम है, मगर जब हमने अपने कानों से ये आवाज़ सुनी तो हमें यकीन हो गया कि जैसे ही वॉशरूम इकरा जाती है, उस औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो एक अनजान जुबान में बोल रही होती है। लेकिन हमने ये बात भी बहुत देर बाद नोटिस की थी। एक दिन इकरा ऊपर के पोर्शन से नीचे आ रही थी। जब आखिर के 2 स्टेप रह गए तो अचानक 2 कदम जीने से नीचे गिर गई। हालांकि वो सिर्फ 2 जीनों से गिरी थी, मगर न जाने ऐसा क्या हुआ कि उससे चलने फिरने में मुश्किल होने लगी। रीढ़ की हड्डी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा खतरे की कोई बात नहीं है, दवाओं के इस्तेमाल से ये बेहतर हो जाएंगी। कई दिन तक वो दीवार का सहारा लेकर चलती रही। उसके बाद वो घोड़ा बनकर चलने लगी, जैसे अमूमन छोटे बच्चे चला करते हैं। उसके इस तरह चलने पर हमने ज़्यादा तवज्जो ना दी, क्योंकि उसकी पढ़ाई के नाम से जान जाती थी, इसलिए हम समझे वो पढ़ाई से बचने के लिए ये ड्रामा कर रही है। वो 9वीं क्लास की तालिबा थी। जब पेपर्स होते तो वो अक्सर बीमार पड़ जाती। अब 9वीं जमात के इम्तिहान होने वाले थे तो हम समझे कि ये ऐसी हरकतें कर रही है ताकि इसकी पढ़ने से जान छुटी रहे। लेकिन जब 2-3 दिन तक वो ऐसे ही चलती रही तो हमने उसे टोका, ये कैसे चल रही हो, खड़े होकर चला करो। तो वो बोली, मैं कह तो रही हूँ, मुझसे खड़े होकर नहीं चला जा रहा, तुम लोग हो के समझ ही नहीं रहे हो। उसके इस तरह कहने पर हमें कुछ तशवीश हुई। हम बहनों ने उसे हाथों की मदद से सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की, मगर उसकी टांगें बेजान रहीं और वो खड़ा होने में नाकाम रही। अब हम लोगों को फिक्र होने लगी। हमने इस बात का जिक्र भाई से किया। भाई को पता चला तो वो दूसरे दिन उसे हॉस्पिटल लेकर गए। भाई ने हम दोनों बहनों को भी बहुत डांटा कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, इतना कुछ हो गया और मुझे खबर तक ना दी। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, भाई भाभी नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। भाई की अपनी मसरूफियात भी थी, इसीलिए वो कम ही ऊपर आते थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहन पढ़ाई की चोर थी। उसकी तरफ हमने इसलिए भी तवज्जो न दी कि वो अक्सर इस तरह की हरकतें करती रहती थी और बाद में खूब हंसा करती थी। हमें क्या पता था कि वो इस बार सीरियस है। डॉक्टर ने कहा कि इनके टेस्ट होंगे तभी कुछ कहा जा सकेगा। उस वक्त तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगी। हमें अपनी गफलत पर अब अफसोस हो रहा था। हमारे वालिदैन का हमारे बचपन ही में इंतकाल हो गया था। भाई ने हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती थी। इकरा की तरफ से भाई बहुत परेशान थे। इकरा की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आई थीं। चलने फिरने से माजूरी के लिए डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया था। इकरा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके साथ कभी हम दोनों बहनें रुकती, कभी हमारी बाजी रुकती। बड़ी परेशानियों के दिन थे। सच कहा है किसी ने कि अल्लाह अस्पताल और कोर्ट के चेहरे से बचाए। फारिग टाइम में हमने एक सिलाई कटिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ था, उसका भी नागा हो रहा था। डॉक्टर की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि जब सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं तो फिर चलने फिरने में क्यों दुश्वारी पेश आ रही है। फिर डॉक्टर ने ये कहकर बहन को डिस्चार्ज कर दिया कि इन्हें घर ले जाएं और घर पर ही इनकी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस करवाएं।
साथ ही कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी दी। यहाँ बात ना बनी तो भाई ने इकरा को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इकरा को इस हाल में देखकर हमारा दिल खून के आंसू रोता था। कैसे हंसती खेलती थी, हमने कभी सोचा भी न था कि वो यूं बिस्तर पर पड़ी रहेगी। हम लोग हर वक्त उसकी दिलजोई में लगे रहते थे कि उसे किसी बात का एहसास ना हो। यूं ही बातों के दौरान उसने हमें बड़ी अजीब सी बातें बताई थीं कि जब वो घर पर थी हमने उसका बिस्तर वॉशरूम के करीब लगा दिया था ताकि वॉशरूम जाने में उसे दुश्वारी ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता था कि देर हो जाने की सूरत में उसका यूरिन रास्ते में ही ख़ता हो जाता था, जिसकी वजह से हम और वो खुद भी परेशान थी। उसने बताया कि जब वो सो रही होती थी तो एक काले कपड़ों में मलबूस औरत उसकी टांगों पर हाथ फेर रही होती थी। आंख खुलने पर वो फौरन करीबी वॉशरूम में घुस जाया करती थी। इकरा ने कभी उस लड़की का वाज़ेह चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि जैसे ही इकरा की आंख खुलती वो हवा की तरह वॉशरूम में चली जाती। अब हमें भी याद आने लगा कि इकरा जब वॉशरूम में नहाने की गर्ज से जाती तो अक्सर हमने उसे किसी औरत से बातें करते सुना था, क्योंकि इकरा की आवाज़ के साथ किसी और के भी भिनभिनाने की आवाज़ तो बहरहाल हमने भी सुनी थी। हम दोनों बहनें इकरा को सहारा देकर वॉशरूम तक पहुंचा देती थीं, बाकी का काम वो खुद कर लिया करती थी। हमारे ये नोट करने के बावजूद कि बाथरूम में किसी और औरत की भी आवाज़ आती है, हमने उस तरफ कोई तवज्जो न दी। अब हमें एहसास हो रहा था कि इकरा ने हमें उस वक्त जो कुछ बताया था वो झूठ ना था। हमें उसकी बातों पर इसलिए भी यकीन नहीं आता था कि वो बहुत झूठ बोला करती थी। हो सकता है कि शायद वो अपनी आवाज़ के साथ खुद कोई और आवाज़ बनाकर बोलती हो। खैर, इकरा के साथ एक और अजीब बात ये हुई कि अब उस पर अक्सर दौरे पड़ने लगते थे, जो कि उससे पहले कभी नहीं पड़े थे। जब उस पर दौरा पड़ता तो उसका चेहरा बिगड़ जाता, देखने में काफ़ी भयानक दिखाई देता, आवाज़ बदल जाती और वो लेटे लेटे जो भी चीज़ हाथ में आती उठाकर सामने वाले पर दे मारती, चाहे वो ड्रिप स्टैंड हो या फलों की टोकरी। अगर कोई करीब होता तो उसका गिरेबान पकड़ लेती, जो उससे छुड़ाना मुश्किल हो जाता। इस दौरान उसके मुंह पर बस एक ही तकरार होती, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और वो जो सफ़ेद कपड़ों में घर में है उसे भी नहीं छोड़ूंगी। समझता क्या है खुद को, मुझे रोकेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बराबर वाले रूम में एक बुजुर्ग खातून अक्सर उसकी आवाज़ सुनकर आ जाया करती थी। वो पानी दम करके देती थीं। हम जब वो पानी बहन पर छिड़कते तो वो नॉर्मल हो जाती और हैरत से हम लोगों के चेहरे तका करती थी। उस बुजुर्ग खातून ने ही भाई को मशवरा दिया कि अपनी बहन को किसी अच्छे आमिल को दिखाओ, इसके साथ कोई और ही मामला लगता है। भाई भी इस नई सूरत हाल से परेशान थे। इकरा के शोर शराबे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तमाशा देखने चले आते थे, जिस पर हमें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना था। भाई के दोस्त ने भाई को एक आमिल का बताया था, जिनसे मिलने के लिए भाई फ़ौरन ही रवाना हो गए थे। भाई ने जब उन्हें इकरा की पूरी कैफियत बताई तो उन्होंने भाई के साथ आने की हामी भर ली। हमने देखा भाई के साथ एक इंतहाई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ़ लाए। जैसे ही इकरा की नज़र बुजुर्ग पर पड़ी तो वो फिर उसी हालत में आ गई। उसका चेहरा ख़तरनाक हद तक बिगड़ गया। उसने इंतहाई दुरुस्त लहजे में बड़ी बदतमीज़ी से बुजुर्ग से कहा, अबे ओ बुड्ढे, तू यहाँ क्यों आ गया है? जा, चला जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। बाबा जी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहे। उन्होंने हाथ के इशारे से सबको पीछे रहने का इशारा किया और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ते रहे। इस दौरान में इकरा बेचैनी से पहलू बदलती रही। उसके हाथ में जो जो सामान आता जा रहा था वो बुजुर्ग की तरफ उछाल रही थी, पर बाबा उन तमाम बातों से बेनियाज पढ़ते रहे। फिर उन्होंने एक बोतल पानी पर दम किया, जो उन्होंने भाई से पहले कहकर मंगवा ली थी। फिर उन्होंने उसी बोतल से हाथ में पानी का चुल्लू भरा और बहन पर छिड़क दिया, जिससे वो एकदम नॉर्मल हालत में आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना था। उन्होंने 2 तावीज़ दिए, एक बाजू पर बांधने के लिए और दूसरा गले में डालने के लिए। फिर उन्होंने भाई से कहा कि आज वक्त ज़्यादा हो गया है, अभी मैंने इस पर दम कर दिया है, कल इसका अतारा करना होगा। तुम कल को ज़रूरी चीज़ें जिनमें काबिल ज़िक्र बकरी की कलेजी, गुर्दे, फेफड़े और दिल, इन तमाम चीज़ों का ताज़ा होना ज़रूरी था। अतारे का अमल इशा के बाद करना था। इस काम के लिए भाई एक बकरी लाए, जिसे इशा के बाद ज़िबा करवा कर भाई ने बाबा जी को वो मतलूबा चीज़ें फराहम की। वादे के मुताबिक बाबा जी भाई के साथ आ गए थे। उन्होंने हम सबको गले में पहनने के लिए तावीज़ दिए थे, जो अतारे के बाद गले से उतार देने थे या मर्जी थी पहने रहते। बाबा जी ने लोगों को वहाँ से सख्ती के साथ हट जाने का कहा था। वो नहीं चाहते थे कि किसी और को कोई नुकसान से दो चार होना पड़े। तमाम कामों से फारिग होकर बाबा ने भाई से कहा, चलो बेटा जल्दी करो, 12 बजने से पहले हमें ये चीज़ें किसी वीरान जगह पर डालनी है, देर नहीं होना चाहिए, जल्दी करो। बाबा ने शॉपर हाथ में पकड़ते हुए कहा। भाई बाबा को लेकर बाइक की तरफ चले गए, जो हॉस्पिटल से काफ़ी फासले पर खड़ी थी।
उन लोगों के जाने के बाद भी वार्ड में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, हालांकि लोग अब भी मौजूद थे। मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान कर रही हूँ कि जब बाबा जी वार्ड में दाखिल हुए थे तो इकरा के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे और वो बाबा को खूनख्वार नज़रों से घूर रही थी। और जब बाबा जी ने अपनी पढ़ाई शुरू की तो वो गुर्रा कर बोली, ओ बुड्ढे, बंद कर अपना ये तमाशा और दफ़ा हो जाए यहाँ से। मगर बाबा जी इत्मीनान से अपने अमल में मसरूफ़ रहे। पूरे वार्ड में मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। लोग दूर खड़े दम सादे ये तमाम कार्रवाई देख रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल थी। वाज़े समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना अंदाज़ा हो रहा था कि इकरा और आमिल के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई थी। इकरा ज़ख्मी नागिन की तरह बुरी तरह बल खा रही थी, जबकि आमिल मुसलसल अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए था। इस दौरान में बहन के हाथ किसी तरह आमिल के गिरेबान तक पहुंच गए। उसने एक झटके से आमिल को अपनी तरफ घसीटना चाहा। आमिल ने फ़ौरन दम किया हुआ पानी उस पर छिड़क दिया, जिस पर वो करंट खाकर पीछे हटी। उसकी गुर्राहटों की आवाज़ हम तक पहुंच रही थी। काफ़ी ड्रौनी सूरत हाल थी। मैं तो थर थर काँप रही थी। अमल के दौरान आमिल बाबा बहन से मुखातिब होकर कुछ बोल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो किसी बात पर डांट रहे हों। फिर उन्होंने उस पर दम किया और भाई से उसे दम किया हुआ पानी पिलाने को कहा। कुछ देर बाद हमने देखा बहन पुरसकून होकर सो गई थी। यूं लग रहा था जैसे आज पहली बार सुकून भरी नींद उसे नसीब हुई थी। बाबा जी ने बहन पर से बकरी की कलेजी, गुर्दे, फेफड़े, दिल वारे उस शॉपर को किसी वीराने में फेंकने की हदायत की। भाई को तज़बज़ब में मुब्तला देखकर बाबा जी ने कहा, चलो बेटा, ये काम भी मैं तुम्हारे साथ अंजाम दे दूं। जब भाई बाबा के साथ जाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहे थे, काफ़ी देर तक तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई। बाबा जी ने कहा, जल्दी करो, देर हो रही है। ये ठीक थी बाबा जी, अभी कुछ देर पहले ही तो मैं आपको लेकर आया था। उस वक्त तो ठीक थी, अब न जाने क्या हो गया है इसे। किसी दूसरी सवारी का बंदोबस्त करो मियाँ, हमें पता है हमारे काम में रुकावट डाली जा रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, जल्दी करो। इतने में हमारे बराबर वाले वार्ड में मौजूद एक साहब ने अपनी बाइक भाई को दे दी। भाई, मेरी बाइक ले जाएं आप और पहली फुर्सत में इस काम को अंजाम दें। भाई ने उनका शुक्रिया अदा किया। वो बाबा को लेकर आगे रवाना हो गए। काश 12 बजने से पहले ये काम हो जाता। मैं हिरा हूँ, इकरा से बड़ी बहन। मुझसे बड़ी बहन सारा अस्पताल में इकरा के साथ रुकी थी। हम दोनों बहनें बारी बारी रुकते थे, कभी साथ भी रुक जाते थे। ये उसी रात का वाक़या है जिस रात बाबा जी ने इकरा के अतारे के लिए अमल शुरू किया था। मुझे अस्पताल में होने वाली कार्रवाई को जानने की बेचैनी थी। मैंने कई बार सारा को SMS किया, कॉल की, मगर उसने कोई जवाब न दिया। शायद उसका फ़ोन बैग में था, इसीलिए वो जवाब नहीं दे रही थी। बेचैनी की वजह से मेरा पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था। मैं घर में लॉन्ज में बैठी थी। जब बैठे बैठे थक गई तो लेट गई। उसी असना में मुझे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने चौंक कर इर्द गिर्द अपनी नज़रें दौड़ाईं, मगर मुझे कुछ नज़र ना आया। सर झटक कर मैं अपनी दोबारा स्टडी में मसरूफ़ हो गई। एग्ज़ाम्स करीब थे, पहले ही हमारी पढ़ाई का इतना हर्ज हो गया था, इसीलिए मैं कोई मौका नहीं गंवाना चाहती थी। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती थी। मैं अपनी स्टडी में मसरूफ़ थी कि मुझे कुछ आहट सी महसूस हुई। मैंने किताब बंद की और इधर उधर देखा, और जैसे ही मैं दोबारा किताब खोलने लगी थी कि अचानक मेरी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। खौफ की शिद्दत से जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। आवाज़ जैसे गले में ही दम तोड़ गई। मेरे सामने सीढ़ियों पर एक अजदहा था, जिसका सर किसी औरत का था और उसके हाथ में एक नीले रंग का शॉपर था। वो शॉपर मेरी तरफ बढ़ा रही थी। उस शॉपर में खून से लथड़ी हुई चीज़ें थीं। उस औरत के चेहरे पर बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उसने आंख के इशारे से मुझे शॉपर लेने का कहा। शॉपर में से बूंद बूंद खून टपक रहा था। ये दिलखराश मंजर देखकर मेरे हवास मेरा साथ छोड़ गए थे। मुझे बस इतना याद है कि मेरे मुंह से एक दिलदोज़ चीख निकली थी और फिर मुझे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ था। इसके बाद मुझे कोई होश न रहा। जब मुझे होश आया तो भाई घर आ चुके थे। भाई के आने से पहले घर पर सिर्फ मैं और भाभी थे। भाभी अपने कमरे में, जबकि मैं लॉन्ज में स्टडी में मसरूफ़ थी। भाई समझे में पढ़ते पढ़ते सो गई थी और सोने के दौरान ख्वाब में डरकर बेहोश हो गई थी। मगर जब मैंने भाई को अपनी आंखों देखा हाल बताया तो वो कुछ फिक्रमंद से होकर कहने लगे, ये तो वही शॉपर है हूबहू जो मैं इकरा के अतारे के लिए आमिल के कहने पर लाया था और फिर अतारे के बाद उसे वीरान जगह पर फेंक कर आया था। भाई बहुत परेशान हो रहे थे कि मैंने तो उस शॉपर को देखा तक नहीं था, फिर उसका कलर, यहाँ तक कि उसके अंदर की चीज़ों के बारे में मैं कैसे जानती थी। भाई ने उस जगह को भी जाकर देखा।
जहां अजदहे के जिस्म वाली औरत को देखा था, जिस जगह मैंने खून गिरने की भी निशानदेही की थी, पर वहां अब कुछ नहीं था। भाई ने मुझे लाउंज में सोने से मना कर दिया और खुद लाउंज में सोने लगे, जबकि मुझको भाभी के साथ सोने की हदायत की। भाई इस सिलसिले में आमिल बाबा से मिलना चाहते थे, मगर हस्पताल और कामों की ज्यादती की वजह से वो जा ना सके, और जब उन्हें फुर्सत मिली तो आमिल बाबा तबलीगी दौरे पर रवाना हो चुके थे। अल्लाह का शुक्र था कि उस दिन के बाद से वो औरत फिर किसी को नजर ना आई और इकरा पर भी कोई दौरा ना पड़ा। लेकिन अब एक और परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई थी। इकरा के पांव सीने की तरफ मुड़ गए थे। वो ज़र्ब की शक्ल में उसके सीने पर पड़े रहते। उन्हें सीधा करो मगर वो वापस उसी तरफ मुड़ जाते। इकरा से कहते तो वो कहती मैं कोशिश करती हूँ, मगर ये वापस इधर चले जाते हैं। यूं लगता था जैसे वो रबर के बने हुए हों। उन्हें खींच कर नीचे लाते, मगर छोड़ने पर वो वापस उसी तरफ चले जाते। हमारे लिए परेशानी का एक नया दर वाह हो गया था। डॉक्टर से रुजू करने पर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का मशवरा मिला, जो कि करवा भी रहे थे, मगर नतीजा सिफर था। उसी दौरान इकरा के बेड सोर्स हो गए थे, जो कि इतनी तेजी से बढ़े कि उसकी कमर की हड्डी तक दिखाई देने लगी। अपनी बहन का ये हाल देखकर हमारा दिल खून के आंसू रोता था। उसकी कमर और उससे ज़रा नीचे का गोश्त गल सड़ गया था और फुटबॉल बराबर का घड़ा पड़ गया था, जो कि मज़ीद आगे बढ़ रहा था। अगर ये सब कोई कमज़ोर दिल शख्स देख लेता तो शायद बच ना पाता। उसके ज़ख्मों को देखना बड़े दिल गुर्दे का काम था। ज़ख्म की बैंडेज के लिए हमने एक सायरा नामी नर्स मुकर्रर की, जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम अंजाम दे रही थी। वो ज़ख्मों को साफ़ करके ड्रेसिंग करती। इस अमल से बहन के ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला ने हमारे दुखी दिल से की गई फरियादों को कबूल कर लिया और बहन को उस तकलीफ से निजात अता फरमा दी। साथ ही उस नर्स सायरा का भी बहुत शुक्रिया, जिसको अल्लाह ताला ने ये नेक हदायत फरमाई थी। अब सिर्फ बहन की टांगों का मसला था, जो किसी तौर सीधे होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरह के तेलों की मालिश कर ली, जिसने जैसा बताया वो करके देख लिया। यहाँ तक कि फिजियोथेरेपी के माहिर भी नाकाम हो गए, पर उसकी टांगें कैंची की शक्ल में उसके सीने पर पड़ी रहती। डॉक्टर्स ने इकरा को यह कहकर डिस्चार्ज कर दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में मसला है। इसे बोल्ड जैकेट पहनाएं और बाकायदगी से फिजियोथेरेपी करवाएं, ये ठीक हो जाएंगी। आमिल बाबा के किए गए इलाज से अब इकरा पर कोई दौरा तो ना पड़ा और ना ही उसे उन दौरों के बारे में कुछ याद था, पर हम लोग उसकी टांगों की वजह से बहुत परेशान थे। भाई की परेशानी उनके दोस्त से छुपी ना थी। उनके पूछने पर भाई ने उन्हें पूरी तफसील से सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने भाई को तसल्ली देते हुए कहा, यार परेशान मत हो, टाइम निकाल कर मेरे साथ इशा के बाद आ जाओ, मैं तुम्हें अपने एक जानने वाले से मिलवाऊंगा। वो बहुत खुदातर्स इंसान है और बग़ैर मुआवजा लोगों की खिदमत कर रहे हैं। नमाजी परहेजगार इंसान है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो कितने पहुंचे हुए हैं। कोई भी उनके पास से नाकाम नहीं गया। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी यार, अगर तुमने मेरा ये काम करवा दिया। तुम इशा के बाद तैयार रहना, मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। चुनाचे इशा के बाद भाई के दोस्त कामरान भाई को लेकर आरिफ नामी उस शख्स के पास पहुंचे। वहां पर कुछ और लोग भी पहले से मौजूद थे। अपनी बारी पर भाई ने उन आमिल आरिफ साहब को तमाम बातें बताकर मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने सारी बात सुनने के बाद भाई से इकरा की पहनी हुई शर्ट और कंघी मंगवाई और दूसरे दिन आने का कहा। भाई दूसरे दिन उन चीज़ों के साथ आमिल साहब की खिदमत में हाजिर हुए। आमिल साहब ने काफ़ी देर पढ़ाई की और फिर भाई से कहा, आप समझते थे कि बहन के साथ मौजूद शय अतारे के बाद चली गई है, मगर आप लोगों की कुछ लापरवाही की वजह से यकीनन वो फिर चीज़ वापस आ गई है। शायद आप लोगों ने उन चीज़ों को वीराने में पहुंचाने में देर कर दी होगी। ये जानकर आपको दुख होगा कि वो आपकी बहन को अपने साथ ले जाना चाहती है। आपको अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी बताई हुई बातों पर सख्ती से अमल करना होगा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा कि वो शायद दोबारा कैसे आ सकती है। आमिल साहब की बात पर भाई हैरान रह गए कि वो दिल में यही सोच रहे थे। उन्होंने एक चिराग देते हुए कहा, इसमें सरसों का तेल डालकर किसी ऐसे कमरे में जलाएं जो पाक साफ हो और किसी की मुदाखलत ना हो। इसके साथ ही कोई घर का फर्द सूरह रहमान की तलावत करे। अगर ना पढ़ सकते हों तो रिकॉर्ड की हुई तलावतें चलाएं। उन्होंने बहन के बाजू पर तावीज़ बांधने के लिए दी और सख्ती से बंधे रहने की हदायत की। साथ ही ये भी कहा कि जब चिराग जलाएं तो बहन को उसके सामने बिठाकर उस चिराग को देखते रहने की हदायत की। उसके साथ ही घर का कोई फर्द भी उसके साथ कमरे में आयतल कुर्सी का हिसार खींचकर बैठे, कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ने और रास्ते से हट जाने की हदायत की थी। घर के तमाम अफराद को घर की खिड़की और दरवाज़ों से दूर रहने का कहा था। साथ ही भाई को 3 दिन बाद दोबारा बुलाया था।
عامل صاحب की बताई हुई हदायत के मुताबिक इशा के बाद ये अमल शुरू किया गया। इकरा को ऊपर वाले कमरे में रखा गया और अमल के लिए नीचे वाला कमरा मुंतखब किया गया। इकरा को जब भाई नीचे लाते तो वो पसीने में शराबूर हो जाते। हड्डियों के ढांचे वाली धान पान सी इकरा का वजन कई गुना बढ़ जाता था कि भाई को नीचे लाना मुहाल हो जाता था। सेहतमंद सी इकरा की सारी तवानाई बीमारी ने निचोड़ ली थी। अब उसमें कुछ भी ना बचा था, मगर जिस वक्त भाई उसे नीचे लाते उसका वजन 2-3 अफराद जितना हो जाता। आमिल साहब की हदायत के मुताबिक इकरा चिराग पर नजरें जमाई बैठी रहती और भाई कुछ फासले पर हिसार खींचकर बैठ जाते। पहला दिन और दूसरा दिन गुजर गया, लेकिन तीसरे दिन उस चिराग की लो 2 हिस्सों में बढ़ गई। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसे दरमियान से काट दिया हो। इसके अलावा और कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया। तीसरे दिन भाई ने आमिल साहब को उन तमाम वाकयात से आगाह किया और चिराग की लो को 2 हिस्सों में बढ़ जाने वाली बात बताई तो वो आमिल साहब बोले, उस लो का 2 हिस्सों में तकसीम होने का मतलब यही है कि वो शय अभी आपकी बहन के साथ है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आमिल की बात सुनकर भाई परेशान हो गए तो आमिल कहने लगे, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इस बार मैं उसका ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि वो आपकी बहन का पीछा छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। आप ये इतर की बोतलें अभी ला कर दें। उन्होंने कुछ इतर की बोतलें भाई को लाने को कहा। जब भाई इतर की बोतल ले आए तो उन्होंने कहा, रोज़ाना 1 किलो कलेजी लेकर वाइट इतर की बोतल का इतर इस पर छिड़कना है। फिर उस कलेजी को बहन अपने पूरे जिस्म पर मले और फिर ग्रीन इतर की बोतल का इतर पानी की बाल्टी में डालकर उससे गुस्ल करना है। खाली दोनों बोतलें घर से बहुत दूर किसी कचरा कुंडी में डालनी है या किसी वीरान जगह पर ले जाकर डालना है। कलेजी चील कव्वों को डालने की हदायत की। ये अमल 41 रोज बिला नागा करना था। आमिल साहब ने इकरा की कमीज और कंघी जो भाई से मंगवाई थी उसे समंदर में फेंकने का कहा था। भाई उसे नेटी जेटी के पुल से नीचे समंदर में फेंक कर आए। इशा के बाद हम दोनों बहनें इकरा को डंडा डोली करके कमरे तक लाती। यकीन करें, धान पान सी इकरा का वजन कई गुना बढ़ जाता था। उसे उठाने में हमें दांतों पसीना आ जाता था। एक बात और थी, वो कमरे में आने के वक्त बेचैन हो जाया करती थी, मुख्तलिफ तरह के बहाने तलाशने लगती थी, मगर कमरे में आते ही फिर पुरसकून हो जाया करती थी। उस अमल के कुछ रोज़ बाद मैं घर की बैक साइड की खिड़की से बाहर देख रही थी तो मैंने एक शॉपर को देखा तो चौंक उठी, क्योंकि ये तो वही शॉपर था जिसमें इकरा की कमीज और इस्तेमालशुदा कंघी थी जो भाई नेटी जेटी में डालकर आ गए थे। इतनी दूर से ये शॉपर यहाँ कैसे आ गया और इसे यहाँ कौन लेकर आया? हमने भाई को और भाई ने आमिल साहब को ये बात बताई तो बोले, जो शय आपकी बहन के पीछे पड़ गई है वो इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग तसल्ली रखें और मेरे बताए हुए अमल को बिला नागा करते रहें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता रहा। बिला आखिर अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किलों के साथ अमल के 41 रोज़ मुकम्मल हो गए। आमिल साहब ने भाई को बताया कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी बहन अब हर तरह के असरात से महफूज हो गई है। बहन से कहिएगा कि तावीज़ का असर ख़त्म होने तक उसे गले में पहने रहना है। भाई कहने लगे कि अगर मेरी बहन ठीक हो गई है तो उसकी टांगे काम क्यों नहीं कर रही हैं? आखिर क्या वजह है जो वो चलने से कासिर है? आमिल साहब कहने लगे, कुछ बातें जानना ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि उनका जानना तकलीफ दे होता है। आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आपकी बहन की जान बच गई, वरना तो कुछ भी हो सकता था। जिस औरत के शकंजे में आपकी बहन आ गई थी ना, हरफे आम में उसे डाइन कहते हैं, और वो उसी वीराने में थी जहां आपकी बहन नंगे पांव और नंगे सर चल फिर रही थी। गलती शायद आपकी बहन की थी जो उसके बसेरे वाली जगह पर चली गई थी और जिसकी पादाश में वो अपना नाकाबिले तलाफी नुकसान कर बैठी है। वो शय उसकी जान के दर पे थी। हमने पूरी कोशिश की थी कि वो बगैर नुकसान पहुंचाए चली जाए, मगर शायद जाते जाते वो उसकी टांगे ले गई है। लेकिन आप कोशिश करते रहें, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हमने न्यू कराची गोधरा के मशहूर मौलिद से भी बहन का इलाज करवाया है। घर पर खुद भी उसकी वर्जिश करवाते और तेल की मालिशें करते हैं, जिससे इतना फ़ायदा हुआ है कि बहन जो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी, अपने काम अपने हाथ से करने लगी है। बैठे बैठे वॉशरूम चली जाती है, छत पर चली जाती है, बस खड़ी नहीं हो पाती। बाकी सब ठीक है। अब सिर्फ एक ही फिक्र है, अगर हम दोनों बहनों की शादियां हो गईं तो उसको कौन देखेगा? हमसे छोटा एक भाई है और उसकी भी शादी होना है। आने वाली कहाँ बर्दाश्त करती है। बस हमें तो हर वक्त यही फिक्र खाई जाती है। आप सब भी हमारे हक में दुआ करें, हमारी बहन चलने फिरने के काबिल हो जाए और अल्लाह सबको ऐसी मुश्किल से महफूज फरमाए।